नमस्कार। हम हाजिर हैं लेकर आज के समाचार। बेसिक शिक्षा विभाग की पहले दिन की परीक्षा में ब्लॉक क्षेत्र के 1200 बच्चे गैर हाजिर। लगता रहा जाम, रेंगते रहे वाहन, लोग हुए हलकान। मारपीट में महिला ने 4 के खिलाफ कराई एफआईआर दर्ज। रमजान का महीना अल्लाह की इबादत और ज़रूरतमंदों की मदद का देता है संदेश। महर्षि दयानंद इंटर कॉलेज का परीक्षा परिणाम घोषित। ज़्यादा अंक प्रतिशत वाले बच्चों को किया गया सम्मानित। आधार कार्ड में फर्जीवाड़े की पुलिस गहनता से कर रही जांच। और मूल्यांकन में 2% गलती हुई तो 3 साल के लिए डीबार। अब समाचार विस्तार से। सोमवार को बेसिक शिक्षा विभाग की कक्षा 1 से 8 तक की वार्षिक परीक्षाएं प्रारंभ हुई। ब्लॉक चल्लेड में 14,281 बच्चों का नामांकन है, लेकिन परीक्षा के पहले दिन ब्लॉक की 8 न्याय पंचायत में 1200 से ज़्यादा बच्चे अनुपस्थित रहे। परीक्षाएं 20 मार्च तक चलनी हैं। शासन द्वारा संशोधित कार्यक्रम के मुताबिक कक्षा 5 की गणित और सामाजिक विषय एवं कक्षा 8 की गणित एवं विज्ञान की परीक्षा अब 24 मार्च को होगी। नगर के पीएम श्री विद्यालय सहित अनेक विद्यालयों में के न्याय पंचायत फतेहपुर बिश्नोई, रायपुर खुर्द, कुजावली, मोड़ी हजरतपुर, सदरपुर मतलबपुर, सुंदरपुर चाऊपुरा, फूलपुर मिठनपुर, शेरपुर एतमादपुर क्षेत्र में कुल 1200 से ज़्यादा बच्चे गैर हाजिर हुए। जबकि जनपद के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की वार्षिक परीक्षा के पहले दिन 40 बालिका अनुपस्थित रही। बताया गया कि इस विद्यालय में 100 बालिकाओं का नामांकन है और परीक्षा के पहले दिन इतनी बड़ी संख्या में गैर हाजिर होना एक सवाल खड़े कर रहा है। मुख्य मार्ग पर दिन भर जाम लगता रहा और लोग हलकान होते रहे, मगर जाम से निजात के लिए उठाए गए कोई कदम मौके पर दिखाई नहीं दिए। बता दें कि नगर का मुख्य मार्ग पूरी तरह से जाम की चपेट में है। रोजाना यहाँ जाम लगता है और वाहन चालकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आज साप्ताहिक बाजार के कारण मुख्य मार्ग पर लोगों की कुछ ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन जाम रोजाना की तरह आज भी लगा। कभी पुराने बस स्टैंड पर तो कभी मोड़ी तिराहे पर जाम लगता नजर आया। मोड़ी तिराहे पर लंबे ट्रकों के मुड़ने के कारण दोनों तरफ के वाहन रुक गए और इतनी देर में ही सड़क के दोनों ओर लंबा लंबा जाम लग गया, जिसके चलते वाहनों को रेंग रेंग कर चलने को मजबूर होना पड़ा। इससे वाहन चालकों को मुसीबत का सामना भी करना पड़ता रहा, मगर अफसोस कि साप्ताहिक बाजार होने के बावजूद भी जाम से राहत दिलाने के कोई इंतजाम मुख्य मार्ग पर नजर नहीं आए। नगर के लोगों ने आज फिर प्रशासन से जाम को गंभीरता से लेते हुए इससे निजात दिलाए जाने की मांग उठाई है। मारपीट के आरोप में महिलाओं सहित 4 के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। उमरी कला के मोहल्ला अंसारियान निवासी रूबीना पत्नी मोहम्मद अशरफ का आरोप था कि 15 मार्च को शाम करीब 6:30 बजे सगुप्ता पत्नी अरसद, जैनब पत्नी कासिम, मंतसा पुत्री अरसद और अरसलान पुत्र अरसद ने उनके साथ गाली गलौज व मारपीट की, जिससे वह घायल हो गई। महिला ने उसे जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाकर थाने में प्रार्थना पत्र दिया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इस्लाम धर्म में रमजान का महीना पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। रमजान में मुसलमान कुरान के अवतरण का स्मरण करते हैं और सूर्य के प्रकाश के दौरान भोजन से दूर रहते हैं। उक्त विचार चौधरी रईस अहमद आरती ने व्यक्त किए। उन्होंने बताया कि यह ईश्वर के समीप आना और अल्लाह के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना और ज़रूरतमंदों की मदद करने का एक साधन है। रमजान में भक्ति पर विशेष ध्यान दिया जाता है और मुसलमान प्रार्थना करने और कुरान पढ़ने में अधिक समय देते हैं। महर्षि दयानंद इंटर कॉलेज पट्टीमोड़ा कांड में वार्षिक गृह परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया। प्रधानाचार्य मदन सिंह ने परीक्षाफल घोषित करते हुए बताया कि सत्र 2025-26 में विद्यालय का परीक्षा परिणाम 97.79% रहा। परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं जूनियर वर्ग प्रथम स्थान, दिव्यांशी चौहान सीनियर वर्ग में प्रथम स्थान एवं इनके अलावा अन्य बच्चों को अच्छे परीक्षा प्रतिशत अंक लाने पर सम्मानित किया गया। आधार कार्ड में फर्जीवाड़े की एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस इस मामले की गहनता से जांच कर रही है। बता दें कि क्षेत्र के रुस्तमपुर निवासी साजिद पुत्र निसार ने थाने में तहरीर देकर बताया था कि वह अपने पिता के नाम में मोहम्मद जुड़वाने के लिए गांव के अनस के पास गया था, जहां पर उसका दोस्त साने आलम निवासी मुजफ्फरपुर टांडा मिला। उसने अपडेट करने के लिए आधार कार्ड ले लिया, लेकिन वह कुछ दिन बाद गया तो उसे बताया गया कि उसका कार्ड अभी अपडेट नहीं हुआ। परंतु उसने साइबर कैफे पर जांच कराई तो जानकारी मिली कि उसके आधार कार्ड ने पता बदल दिया गया है।
सूत्रों का कहना है कि उक्त लोगों द्वारा कर्नाटक एवं महाराष्ट्र आदि बैंकों में खाते खुलवाए गए थे। हालांकि आधिकारिक स्तर से इसकी पुष्टि नहीं हुई है, मगर पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन 18 मार्च से शुरू हो रहा है। कापियों के मूल्यांकन में किसी प्रकार की गलती न रह जाए, इसके लिए बोर्ड सचिव भगवती सिंह ने सभी 250 केंद्रों के उप नियंत्रकों को सख्त निर्देश दिए हैं। मूल्यांकन के लिए भेजे निर्देश में लिखा है कि मूल्यांकन में 2% तक गलती पाए जाने पर परीक्षा के मानदेय में से 85% की कटौती की जाएगी तथा संबंधित परीक्षक को 3 वर्ष के लिए डिबार कर दिया जाएगा। 1% तक त्रुटि मिलने पर मानदेय में 50% की कटौती होगी तथा 0.5% तक त्रुटि होने पर 25% की कटौती कर दी जाएगी। और अंत में आज 16 मार्च की प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं। 1527 में खानवा का युद्ध मुगल सम्राट बाबर ने राणा सांगा की राजपूत सेना को हराया, जिससे भारत में मुगल साम्राज्य की नींव मजबूत हुई थी। 1846 में कश्मीर का समझौता हुआ। अमृतसर समझौते के तहत कश्मीर का आधिपत्य जम्मू के राजा गुलाब सिंह को मिला। 1926 में पहला लिक्विड फ्यूल रॉकेट रॉबर्ट गोडार्ड ने दुनिया का पहला तरल ईंधन वाला रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च किया, जो अंतरिक्ष विज्ञान में एक बड़ी उपलब्धि थी। 1978 में इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी हुई। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को संसदीय विशेषाधिकार हनन के मामले में लोकसभा से निष्कासित कर गिरफ्तार किया गया। 1995 में भारत में पोलियो के पहले टीके ओरल पोलियो वैक्सीन की खुराक देने की शुरुआत की गई, जिसके बाद से हर साल 16 मार्च को यह दिवस मनाया जाने लगा। 1988 में हल्जा रासायनिक हमला यानी इराकी सेना ने कुर्द नागरिकों पर रासायनिक हथियारों से हमला किया, जिसमें हजारों लोग मारे गए। और इसके साथ ही अब आपसे विदा लेते हैं। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई घटनाएं, नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।